कमरे में हल्की सी बेचैनी थी। हवा में अजीब सा तनाव घुला हुआ था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी हो। एक लड़की की आवाज धीरे धीरे गूंजती है, जिसमें उम्मीद भी है और डर भी। वो मुझे जगह देगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसकी आंखों में भरोसा था, लेकिन आवाज कांप रही थी। वो आगे कहती है, इनफैक्ट वो तो हमेशा कहते भी रहते हैं, आप क्यों नहीं मान लेते कि आपसे कोई सच में प्यार करता है। उसके शब्दों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वो किसी रिश्ते को जबरदस्ती सच साबित करना चाहती हो। दूसरी तरफ एक खामोश चेहरा था, जो सब सुन रहा था लेकिन जवाब देने से डर रहा था, या शायद सोच में डूबा हुआ था। वो लड़की रुकती नहीं है, उसकी आवाज और तेज हो जाती है। हर कोई एक माफी डिजर्व करता है, उन्होंने कहा था ये सब, और मैं यकीन करती हूं उन पर। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। फिर अचानक वो एक भावनात्मक बात कहती है, आई एम श्योर, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपके आने के बाद हमारी दुनिया बदल गई है। उसकी बातों में एक नाम बार बार छुपा हुआ था, एक रिश्ता और एक उम्मीद। वो कहती है, वही है दुआ के बाबा, और वो इस बात को जरूर समझेंगे। ये शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को छू गए हों। कुछ देर बाद माहौल बदलता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। एक आवाज सुनाई देती है, मन्नत कहाँ है और विक्रांत कैसा है अब। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, इनमें चिंता भी थी और अनकहा डर भी। जवाब आता है, ठीक है अंकल, एकदम ठीक। लेकिन आवाज से सच छुप नहीं रहा था। ठीक शब्द के पीछे बहुत कुछ अनकहा था। फिर एक और सवाल हवा में गिरता है, और तुम ठीक हो। इस बार कोई तुरंत जवाब नहीं आता। खामोशी बढ़ जाती है, और उसी खामोशी में शक जन्म लेता है। कुछ हुआ है क्या? तुम फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब हर किसी की नजरें एक दूसरे पर थीं, लेकिन कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर चेहरा एक राज छुपा रहा था, और हर राज किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां रिश्ते भरोसे पर नहीं, शक पर टिकने लगते हैं। कमरे में जो खामोशी छाई थी, वो अब भारी होती जा रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा सच दबता जा रहा हो। जो लोग वहां खड़े थे, वे एक दूसरे की आंखों में देख तो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पहले बोले, कुछ हुआ है क्या? ये सवाल फिर से गूंजता है, इस बार और तेज और ज्यादा शक के साथ। लेकिन जवाब फिर भी वही अधूरा सा सन्नाटा था। लड़की धीरे से अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो, सच बोलने की या छुपाने की। वो हल्की आवाज में कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। झूठ और सच के बीच की दीवार साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी, जो अब तक शांत था, अचानक बोल पड़ता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ये सवाल जैसे सीधा दिल पर लगा हो। लड़की एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, मैं घबराई नहीं हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन कमरे में किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक नाम फिर से हवा में तैरता है, मन्नत कहाँ है? इस बार सवाल में बेचैनी साफ थी। एक शख्स धीरे से जवाब देता है, वो अंदर है, लेकिन अभी किसी से बात नहीं कर रही। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है, क्योंकि बात नहीं कर रही का मतलब यहां सिर्फ चुप रहना नहीं था, बल्कि बहुत कुछ छुपाना था। दूसरी तरफ विक्रांत का नाम आते ही एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। कोई सीधे उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन हर कोई उसी के बारे में सोच रहा है। एक और आवाज टूटती है, उसकी हालत कैसी है अब? इस बार जवाब थोड़ा धीमा आता है, शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन अंदर से। वाक्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि सच पूरा बोलना आसान नहीं था। कमरे में एक और किरदार चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और शक भी। वो खुद से ही बुदबुदाता है, अगर ये सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये लाइन हवा में नहीं, बल्कि हर दिल में गूंजती है। अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, ये एक ऐसे राज की बन चुकी थी जिसे हर कोई अपने अंदर दबाकर जी रहा था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट होती है। सबकी नजरें एक साथ उस तरफ मुड़ जाती हैं। कोई अंदर आने वाला है, या फिर कोई ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। और यहीं पर एक बड़ा मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब खामोशी टूटने वाली थी। दरवाजे की हल्की सी आहट के बाद
पूरा माहौल अचानक जम सा गया था, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। हर किसी की नज़रें उसी दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से जो चेहरा सामने आता है, उसे देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर राहत आती है, लेकिन कुछ के चेहरे पर डर और भी गहरा हो जाता है। वो अंदर आता है और बस एक नज़र पूरे कमरे पर डालता है। उसकी आंखों में थकान है, दर्द है और कुछ ऐसा भी जो वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। तुम ठीक हो? किसी ने फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार वो रुकता है, जैसे जवाब देने से पहले अपने अंदर कुछ तोड़ रहा हो। फिर धीमी आवाज में कहता है, ठीक हूं। लेकिन इस ठीक हो में भी सच्चाई पूरी नहीं थी। कमरे में खड़ा एक शख्स अब और बेचैन हो जाता है। अगर सब ठीक है तो तुम सब कुछ छुपा क्यों रहे हो? ये सवाल हवा में तलवार की तरह गिरता है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक मन्नत का नाम फिर से उठता है। मन्नत कहाँ है अभी? इस बार जवाब पहले से ज्यादा गंभीर था। वो अकेले रहना चाहती है, किसी से मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है, क्योंकि अकेलापन यहाँ सिर्फ अकेलापन नहीं था, ये अंदर चल रहे तूफान का संकेत था। अब धीरे धीरे विक्रांत का नाम फिर से चर्चा में आता है। कोई धीमे से कहता है, उसने जो देखा है वो कोई भी आसानी से नहीं भूल सकता। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी अनसुलझा था। आखिर देखा क्या था? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि सच इतना आसान नहीं था कि उसे शब्दों में बांधा जा सके। लड़की जो पहले बहुत भरोसे से बात कर रही थी, अब थोड़ी टूटती हुई दिखती है। वो धीरे से कहती है, अगर सच बाहर आ गया तो सब रिश्ते बिखर जाएंगे। और यही वो लाइन थी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये भरोसे और धोखे के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कोई दुआ के बाबा के बारे में पूछ रहा था। ये नाम सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे किसी ने पुरानी कहानी का सबसे दर्दनाक पन्ना खोल दिया हो। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस नाम के साथ एक ऐसा राज जुड़ा था जिसे कोई भी पूरी तरह सामने नहीं लाना चाहता था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। कमरे में दुआ के बाबा का नाम गूंजते ही माहौल और भी भारी हो गया, जैसे किसी ने पुराने घाव को फिर से खोल दिया हो। हर चेहरा पहले से ज्यादा बेचैन था और हर आंख में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर पूरा सच क्या है? वो लड़की जो पहले पूरी हिम्मत से बोल रही थी, अब थोड़ी टूटती हुई दिख रही थी। वो धीमे से कहती है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो बुरा इंसान नहीं है, उसने जो किया है उसके पीछे कोई वजह है। उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी जिद नहीं थी, बल्कि एक डर छुपा था। तभी कमरे में खड़ा एक शख्स अचानक बोल पड़ता है, वजह? क्या वजह किसी का भरोसा तोड़ने की हो सकती है? ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो जाते हैं, और उसी खामोशी में एक और सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। विक्रांत चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें अब सब कुछ कह रही थीं। वो अचानक बोलता है, मैंने जो देखा वो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम जाती हैं। अब पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो आगे कहता है, उस दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कमरे में सांसें भारी हो जाती हैं। मन्नत का नाम फिर से लिया जाता है। मन्नत कहाँ थी उस वक्त? इस सवाल पर विक्रांत चुप हो जाता है। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कोई समझ जाता है कि कहानी जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। तभी एक और आवाज़ टूटती है, अगर मन्नत ने कुछ छुपाया है तो सच बहुत खतरनाक होगा। ये लाइन सुनते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। अब कोई भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था। हर रिश्ता शक की दीवार के पीछे छुप गया था। वो लड़की अचानक रोने जैसी हालत में आ जाती है। आप लोग बस एक बात समझ लीजिए, हर इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी हालात उसे गलत बना देते हैं। लेकिन इस बात पर कोई आसानी से यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि सामने जो संकेत थे वो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर फिर से आहट होती है। इस बार हल्की नहीं, बल्कि साफ और तेज। सबकी नज़रें फिर से वहीं टिक जाती हैं, और विक्रांत धीरे से कहता है, अब जो अंदर आएगा वही असली सच बताएगा। और उसी पल दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था, और जो अंदर खड़ा था उसने पूरे कमरे की हवा बदल दी थी। अब तक जो बातें अधूरी थीं, जो सच छुपा हुआ था, वो सब एक ही पल में सामने आने वाला था।
कमरे में सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि हर किसी की सांसें तक साफ सुनाई दे रही थीं। विक्रांत उस शख्स को देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि अब खेल खत्म होने वाला है। मन्नत भी उसी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ थे। वो शख्स धीरे धीरे आगे आता है और कहता है, अब बहुत हो गया, सच छुपाना अब किसी को बचा नहीं सकता। ये सुनते ही हर किसी के चेहरे पर तनाव बढ़ जाता है। वो आगे कहता है, जिसे आप सब समझ नहीं पा रहे थे वही असली वजह है इस पूरे दर्द की। अब हर किसी की धड़कन तेज हो चुकी थी। और फिर वो सबसे बड़ा सच सामने रखता है। दुआ के बाबा को लेकर जो भी बातें हो रही थीं वो आधा सच था, पूरा सच अभी बाकी है। ये सुनते ही मन्नत की आंखें भर आती हैं। विक्रांत चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी अब सब कुछ बता रही थी। वो शख्स आगे बढ़कर कहता है, विक्रांत ने जो देखा था वो कोई धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे समझना आसान नहीं है। कमरे में हलचल बढ़ जाती है। तभी मन्नत कांपती आवाज में पूछती है, तो फिर सच क्या है? अब पहली बार पूरा सच खुलने लगता है। सच ये है कि जिस रिश्ते को सब प्यार समझ रहे थे उसके पीछे कई गलतफहमियां, आधे सच और छुपे हुए फैसले थे। ये सुनते ही हर कोई टूटने लगता है। विक्रांत की आंखें नीचे हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे चुप रहने नहीं दिया। मन्नत अब पूरी तरह भावुक हो जाती है। तो क्या हमारा रिश्ता सिर्फ गलतफहमी था? ये सवाल कमरे में पत्थर की तरह गिरता है। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सच आसान नहीं था। तभी वो शख्स आखिरी बात कहता है, अब फैसला आपको करना है। सच के साथ जीना है या फिर झूठ के सहारे रिश्तों को बचाना है। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बार ये खामोशी अंत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। मन्नत, विक्रांत और बाकी सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे की राह सिर्फ सच या टूटे हुए भरोसे पर तय होनी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ राज अभी भी अधूरे थे।